हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो एडिक्टेड। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं कि क्या रीज़न हो सकते हैं जिनके कारण हिमाचल प्रदेश में जो है इस बार कट ऑफ हाई जा सकती है। देखिए, पहले भी हम इस बारे में बहुत कुछ चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम विस्तार पूर्वक एक एक मुद्दे को डिस्कस करते हुए आप सभी के साथ चर्चा करेंगे किनके कारण ये जो कट ऑफ हाई जाती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, अब मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल है उसका एक ऑफिशियल ग्रुप जो है व्हाट्सएप पर बना दिया है, जिसका नाम है बायो एडिक्टेड। बायो एडिक्टेड के नाम से मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है। आप सभी को मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हमारे जो क्विक न्यूज़ होगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, वो सारी क्विक न्यूज़ मैं वहाँ पर आपको अपडेट करता रहूँगा। तो सबसे पहले तो आप वहाँ पर जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के बाद ज्वाइन कर लेना। तो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आप सभी के लिए बना दिया है। उसके अलावा आप सभी के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, वन बाय वन वीडियो में आगे भी आप सभी को बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किन रीज़न के कारण जो है वो कट ऑफ हाई जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे मेन रीज़न और सबसे पहला रीज़न जो हम बात करते हैं वो है ऑल इंडिया काउंसलिंग का शुरू ना होना। देखिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग की क्या बात है, ऑल इंडिया काउंसलिंग का क्या असर हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ पर पड़ता है। देखिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग में हम जनरली ये मान के चलते हैं कि जितने भी हमारे टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे ऑल इंडिया की काउंसलिंग में ही अपने आप को कॉलेज अलॉट करवाते हैं। लास्ट ईयर क्या सीन रहा था, लास्ट ईयर क्या सिनेरियो रहा था, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट ईयर ऐसा रहा था कि ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड जो है हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग से बहुत पहले शुरू हो चुका था, जिसके कारण क्या हुआ कि जो हमारे टॉपर स्टूडेंट्स थे, जैसे जो 690 के आसपास थे, 680, 650 अबव या 600 अबव जो एससी के स्टूडेंट्स थे, एसटी के स्टूडेंट थे, 550 के अबव एससी एसटी के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे अपने आप को अच्छी अच्छी कॉलेजेस जो है वो फर्स्ट राउंड में अलॉट करवा ली थी। तो उनमें से कुछ 1% स्टूडेंट ने जो है हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग के लिए अप्लाई तक भी नहीं किया था, जिसके कारण स्टेट रैंक जो थी वो घटती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे कि मैंने एक चीज़ नोटिस करी, 425 मार्क्स पर पिछली बार जो है 128 रैंक थी एससी कैटेगरी के अंदर, वही कैटेगरी रैंक 425 मार्क्स पर इस बार 165 के आसपास फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये मेन रीज़न रहता है कि जो टॉपर स्टूडेंट है वो इस बार ऑल इंडिया में तो नहीं गए हैं, अभी स्टेट ही काउंसलिंग में बैठे हुए, तो स्टेट काउंसलिंग में उन्होंने अप्लाई किया है, स्टेट काउंसलिंग में अप्लाई कर दिया है, जिसके कारण अभी यहाँ पर रैंक जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आप ये मान के चले, जब तक ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड शुरू होता है, जैसे ही ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड शुरू होगा, टॉपर स्टूडेंट्स जो है वहाँ की तरफ माइग्रेट होना ज़्यादा शुरू होंगे। अब एक चीज़ आप कंसिडर करके चलिए, अगर कोई एससी का स्टूडेंट है और उसके 695 या 690 के अप्रॉक्स मार्क्स बन रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश की आईजीएमसी में जाएगा या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में जाना प्रेफर करेगा। जाहिर सी बात है, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में जाना प्रेफर करेगा और आईजीएमसी के लिए जो सीट है वो एक वैकेंट हो जाती है। इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स होते हैं, ऑल इंडिया में अच्छी कॉलेजेस अलॉट करवा लेते हैं, जिस तरह से मौलाना आज़ाद हो गया, राजस्थान की एसएमएस जयपुर हो गई, इसके अलावा जो एम्स जोधपुर, एम्स भटिंडा, एम्स भुवनेश्वरम, बहुत अच्छे एम्स जो है ऑल इंडिया में अवेलेबल है और बहुत अच्छी कॉलेजेस भी जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑल इंडिया में अवेलेबल है। तो वहाँ की तरफ स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा माइग्रेट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद बात क्या आती है, जब ये स्टूडेंट्स ऑल इंडिया में चला जाता है तो काउंसलिंग में ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट दिखाई देता है कि जो रैंक होती है वो घटती हुई दिखाई देती है। और उसके बाद मेन चीज़ जो होती है अलॉटमेंट, जिस तरह से मैं पिछली बार दिखा रहा था, एससी में आईजीएमसी शिमला में अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट 15 है, लेकिन अलॉटमेंट किस कैटेगरी रैंक तक हो गई थी, 24 कैटेगरी रैंक तक अलॉटमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। कहाँ से भाई? क्योंकि टॉपर स्टूडेंट्स तो थे वो ऊपर से हट गए थे, बाकी जो नीचे से स्टूडेंट बच गए थे उनका नंबर भी आईजीएमसी में पड़ गया था। तो अब उसके बाद सेकंड चीज़ की बात करते हैं कि कौन सी चीज़ जो है, दूसरा फैक्टर कौन सा जो है इफेक्ट कर सकता है। दूसरा फैक्टर हो सकता है एग्ज़ाम का लेवल। पिछली बार नोटिस करोगे 2020 में एग्ज़ाम का लेवल कुछ और था, उस लेवल का एग्जामिनेशन नहीं था। यानी कि ये मान के चलते हो फिज़िक्स केमिस्ट्री पिछली बार थोड़ी ज़्यादा बेटर थी, इस बार एकदम एनसीईआरटी बेस्ड जो थी फिज़िक्स केमिस्ट्री थी। हाँ, फिज़िक्स में कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगा था कि फिज़िक्स का पेपर इस बार बहुत हार्ड आ गया है, लेकिन उतना ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था। फिज़िक्स के पेपर में क्या था कि ऑप्शंस आ गए थे, ये
7 से 8 हार्ड क्वेश्चन थे, लेकिन वो वाले क्वेश्चन कहाँ पे मौजूद थे, वो सेक्शन बी में मौजूद थे हार्ड क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको सिलेक्टेड 10 ही क्वेश्चन करने थे। तो थोड़ा पैटर्न चेंज का भी इम्पैक्ट पड़ा है। स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस ज़्यादा हो गए थे, ऑप्शन ज़्यादा होने के कारण स्टूडेंट के पास अल्टरनेटिव रहे, उन्होंने आसान क्वेश्चन सॉल्व करके वही वैल्यू उनको मिल गई एग्ज़ाम में, और इस बार स्कोर बहुत अच्छा आया है स्टूडेंट का लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो एक फैक्टर ये भी हो सकता है जो हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग को इफ़ेक्ट करेगा। दूसरी चीज़, क्या चीज़ इफ़ेक्ट कर सकती है, और इफ़ेक्ट कर सकती है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अप्लाइंग द एग्ज़ाम। हिमाचल प्रदेश में जो वैसे तो बहुत कम स्टूडेंट्स जो है नीट के लिए अप्लाई करते हैं। लास्ट ईयर की बात करें तो 12,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। इस साल की बात करें तो 13,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने जो है हिमाचल प्रदेश में अप्लाई किया था। उससे लास्ट ईयर की बात करें तो वहाँ पर क्वालिफाइंग जो स्टूडेंट्स थे वो तकरीबन हमारे 5,000 से 5,500 के आसपास थे, और इस बार जो क्वालिफाइंग स्टूडेंट है वो 6,000 से 7,000 के आसपास है। तो क्वालिफाइंग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, जिससे कि जाहिर सी बात है कुछ स्टूडेंट्स जो है पढ़ने वाले जो है अच्छे स्टूडेंट्स आगे आ रहे हैं। और ये जाहिर सी बात है नेक्स्ट ईयर आप ये मान के चलिए नीट में कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं उनसे अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी एफ़र्ट्स जो है वो 2 गुना कर दीजिए। उसके अलावा एक और चीज़ बात करते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, जो हिमाचल प्रदेश में जो जैसा आप सभी देख रहे होंगे अभी कोई अपडेट नहीं आ रहा है काउंसलिंग से रिलेटेड कि मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, अलॉटमेंट लिस्ट कब जारी होगी। अलॉटमेंट लिस्ट जारी नहीं हो रही है। तो वन ऑफ द मेन रीज़न ये हो सकता है कि अल्टर यूनिवर्सिटी नेरचौक वेट कर रही हो कि ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड खुल जाए तभी हम अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दें। इससे पहले सारा डाटा उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, प्रेफरेंसेस हमसे लगवा लिए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे ही ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड खुले तब हमारी अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाए। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, जहाँ तक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो 15 से 16 जनवरी के आसपास रिलीज़ हो जानी चाहिए अगर वो ऑथेंटिक वे में चले जाते हैं। अगर वो वेट करते हैं हमारी ऑल इंडिया की काउंसलिंग के लिए तो हमारे पास टाइम लग सकता है बैचेस शुरू होने में भी, और अलॉटमेंट लेटर जारी होने में भी बहुत टाइम लग सकता है। तो ये कुछ बात थी जिन कारणों से हिमाचल प्रदेश में थोड़ी कट ऑफ हाई होती हुई दिखाई दे रही है। और ये मान के चलिए फर्स्ट राउंड में ऐसा हो सकता है कि जैसे ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड शुरू हो, हिमाचल प्रदेश में अलॉटमेंट हो जाए। अब अलॉटमेंट में ऐसा हो सकता है कि पहले राउंड में मान लो जनरल कैटेगरी में 520 या 515 मार्क्स के आसपास अलॉटमेंट हो हिमाचल प्रदेश में जनरल कैटेगरी के अंदर। उसी तरह से ओबीसी कैटेगरी में 512 या 515 के राउंड अलॉटमेंट हो। एससी कैटेगरी की बात कर सकते हैं तो लास्ट ईयर 458 या फर्स्ट राउंड की बात करें तो 460 के आसपास जो कट ऑफ रही थी, ऐसा हो सकता है इस बार फर्स्ट राउंड में 470 चली जाए या 465 के आसपास कट ऑफ रह जाए फर्स्ट राउंड में एससी के लिए। एसटी कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी के लिए हो सकता है फर्स्ट राउंड में 470 या 475 के अराउंड चली जाए। लेकिन जाहिर सी बात है जैसे ही सेकंड राउंड शुरू होगा कुछ स्टूडेंट तो ऑल इंडिया में अपनी अलॉटमेंट करवा लेंगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड के जब तक हमारा सेकंड राउंड हिमाचल प्रदेश में शुरू होगा ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट हो जाएगी और टॉपर स्टूडेंट को ऑल इंडिया में कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगी। तो सेकंड राउंड में जो कट ऑफ हो सकता है उसमें भारी गिरावट हमको देखने को मिल सकती है हिमाचल प्रदेश के सेकंड राउंड में। इसलिए आप ये चीज़ ज़रूर रखें कि अगर आपको पहले राउंड में कोई अच्छी कॉलेज अलॉट नहीं होती है या सबसे लोअर कॉलेज अलॉट होती है तो आप जाहिर सी बात है सेकंड राउंड में अपग्रेड लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कोई अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाए। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कई स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज ही अलॉट ना हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट ना हुई है तो सेकंड राउंड दोबारा भरिए। ऐसा नहीं कि आप सेकंड राउंड भरो ही ना, आप एलिजिबल हो कॉलेज के लिए। ऐसा हो सकता है सेकंड राउंड में बहुत अच्छी गिरावट आए और आपको कोई अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है MBBS परस्यू करने के लिए या फिर BDS परस्यू करने के लिए मिल जाए। तो ऐसे कुछ सिनेरियोज़ रहेंगे। उसके अलावा यूट्यूब चैनल का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसको आपने ज्वाइन कर लेना है। उसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, क्वेश्चन रह जाती है या फिर कोई भी क्वायरी रह जाती है तो उसके लिए मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यूज़र नेम आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप वहां पर जाकर मेरे को फॉलो कर ले। वहां पर जाकर अपने मैसेजेस में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वायरी पूछ सकते हैं। अभी तक जितने भी मैसेजेस आए हैं मैंने सबके रिप्लाई दिए हैं, सबकी क्वायरी की है और सभी के क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश की है। आप सभी मेरे से कांटेक्ट करते हो तो मैं आप सभी के क्वेश्चन के आंसर वहां पर ज़रूर दूंगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही जल्द हमारे YouTube फैमिली 1K हो जाए ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे बीच बना रहे।
तब तक के लिए मैं आप सभी का दोस्त रवि आप सभी से लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।